हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी, जहाँ मैं शेयर करती हूँ अपने स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को। बहुत दिन से मैंने अपलोड नहीं किया था कोई वीडियो, ना ही कोई अपडेट दिया था। मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है एंड जो रिटर्न्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा गिरे हैं। बट जो म्यूचुअल फ़ंड के रिटर्न्स हैं अभी मेरे 9.91% के रह गए हैं एंड मैंने SIPs अपनी रोकी नहीं है, वो सब जैसे चल रहे थे वैसे ही कंटिन्यूसली चल रहे हैं। एंड मेरी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो अब हो चुकी है 1,37,700 रुपीज़ की, जिस पे मुझे रिटर्न्स मिल रहा है 9.91%, जो कि 13,643 रुपीज़ का है। एंड जो लास्ट डेट था यानी कि परसों मुझे 2.09% का लॉस लगा है, जो कि 3,236 रुपये होते हैं। एंड जो पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है वो हो जाती है 1,51,341 रुपीज़ की। पोर्टफोलियो की XIRR वैल्यू देखें तो 4.51% की है। एंड अगर रिटर्न्स देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न कोटक लार्ज कैप फंड का है, जो कि 24.22% का रिटर्न है। एक्सिस स्मॉल कैप में 21.519% का रिटर्न है। देन निपॉन इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 10.85% का रिटर्न है। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 8.8% का रिटर्न। पोटेंशियल टेक्नोलॉजी में 5.73% का रिटर्न है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 1.74% का लॉस है। एडल्विस मिड कैप में 4.98% का लॉस है। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में 9.69% का लॉस है और टाटा स्मॉल कैप में 15.71% का लॉस है। अब पोर्टफोलियो की XIRR वैल्यू पे अगर देखें तो सबसे अच्छा XIRR अभी चल रहा है एक्सिस स्मॉल कैप का 9.91%। ये मेरे फ़ंड का सबसे पुराना फ़ंड है। देन कोटक लार्ज कैप 9.26%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 7.33%, मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड 6.97%, पोटेंशियल टेक्नोलॉजी 1.78%, मार्केट इन टोटल मार्केट इंडेक्स फंड -1.59%, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड -10.67%, एडल्विस मिड कैप -10.91% एंड टाटा स्मॉल कैप -32.5%। आप पोर्टफोलियो की एनालिसिस देखें, यू कैन सी मैंने 13 अक्टूबर 2021 से शुरू किया था अपना पोर्टफोलियो। एंड जो हाईएस्ट रिटर्न थे वो लगभग दिसंबर में बन रहे थे 40,000 प्लस रिटर्न थे मेरे। अभी अगर कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 95.21% इक्विटी में है और 4.79% डेब्ट में है। मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 42.75%, स्मॉल कैप में 32.09% एंड मिड कैप में 25.16%। मैंने अपने स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाई है, तो धीरे धीरे लार्ज कैप कम हो रहा है एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप बढ़ रहा है। और सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी 37.87% है, फाइनेंशियल 17.68% है, इंडस्ट्रियल्स 13.82%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 8.43% एंड मटीरियल्स 7.99% है। कंपनीज़ की बात करें तो इन्फोसिस 6.87% और फिर टेक महिंद्रा 2.64, विप्रो 2.43 एंड HCL 1.72%। अब बात करें स्टॉक्स की तो स्टॉक्स में मेरे इन्वेस्टेड वैल्यू है 6,95,787 रुपीज़। इसमें मुझे 8.23% का लॉस लग रहा है, जो कि 57,290 रुपीज़ का लॉस है। लास्ट ट्रेडिंग डे पे मुझे इसमें 1.1% का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से जो मेरी करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है वो हो जाती है 6,38,496 रुपीज़ की। अब रिटर्न्स के बेसिस पे ही देखें तो NTPC के 10 शेयर्स पे मुझे 19.73% का प्रॉफिट है एंड JSW एनर्जी के 7.88% के प्रॉफिट्स हैं। जीरोधा सिल्वर ETF में 0.88% का लॉस है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 3.26% का लॉस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 3.47% का लॉस है। IFCI में 4.35% का लॉस है। हैवेल्स इंडिया में 5.82% एंड देन इन्फोसिस में 9.06% का लॉस है। मनप्पुरम फाइनेंस में 11.56% का लॉस है। निपॉन इंडिया ETF IT में 11.58% का लॉस है। CDSL में 14.42% का और ITC में 17.68% का एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 29.36% का लॉस है। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस इसकी देखें तो स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया था 3 मई 2021 से एंड करेंटली मेरी पोर्टफोलियो की जो XIRR वैल्यू है, स्टॉक्स की पोर्टफोलियो की XIRR वैल्यू वो 8.47% है एंड जो निफ्टी 50 का है मेरे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वो 8.84% का है। वो निफ्टी 50 का जो XIRR है वो बहुत गिरा है एंड वो अभी मेरे पोर्टफोलियो के आसपास आ गया है, जो कि 0.37% से अप है अभी भी फिर भी। ये सब थी मेरे पोर्टफोलियो की एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे इन्वेस्टेड।